अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हम सबका कॉन्सेप्ट है कि अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नहीं बहकाया। इस बात की दलील सूरत बकरा में दी गई है, और जबकि हम तो यही समझ रहे थे, इसलिए औरत का मकाम कम कर दिया कि औरत ना समझ है। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, जो जल्दी बहकावे में आ जाती है, जो जल्दबाजी करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सूरह बकरा की 36 आयत में है, तो शैतान ने इन दोनों को इससे फिसला दिया, चनाचा इसने इन दोनों को इस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना है। पहली बात ही कर दी तो शैतान ने इन दोनों को फिसला दिया। दोनों को फिसलाया, अकेली अम्मा हवा को नहीं फिसलाया कि अम्मा हवा को फिसलाया और अम्मा हवा ने फिर फल खा लिया, फिर दैन अम्मा हवा ने हज़रत आदम को फिसलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान ने इन दोनों को फिसला दिया। तो बहुत सारे उल्मा का ख्याल है, जो बड़े बड़े उल्मा हैं, जैसे सैयदना इब्ने मसूद, सैयदना इब्ने अब्बास और का ख्याल है कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त यानी रूबरू जाकर बहकाया। यह तफसीरुर रहमान की वॉल्यूम और 35 में है कि शैतान ने रूबरू जाकर बहकाया उनको। और इसी बात का अल्लाह ताला ने आगे एक्सप्लेन किया सूरत अल अराफ की 20 और 21वीं आयत में। फिर शैतान ने इन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि वह इन दोनों के लिए ज़ाहिर कर दे इन दोनों की शर्मगाहों से जो कुछ इनसे छुपाया गया, और इसने कहा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका मगर इसलिए कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। और इसने इन दोनों के सामने कस्में खाई, बिलाशुबा मैं तुम दोनों के लिए खैर ख्वाह हूँ। और शैतान ने दोनों के सामने यानी हज़रत आदम और अम्मा हवा के सामने कस्में खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला ने इसलिए आपको इस फल खाने से रोका है क्योंकि आप हमेशा रहने वाली ज़िंदगी ना आपको मिल जाए, आप फरिश्ते ना बन जाए, हमेशा जन्नत में ना रह जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि शैतान ने दोनों को बहलाया और फिर उनको दोस्त के रूप में आके वसवसा डाला उनके। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जो अहकाम दिए थे ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए और उन्होंने शैतान के बहकावे में आके फल खा लिया। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके गुनाह की सज़ा थी, उनको ज़मीन में भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है, हम नहीं जानते कि इस काम में क्या मसलहत थी। अल्लाह ने फरिश्तों को पहले कह दिया था कि मैं ज़मीन पर एक जानशीन बनाने वाला हूँ यानी कि खलीफा। तो जब ज़मीन पे भेज ये सब कुछ मतलब पूरा प्री प्लान था कि हम उनका मकसद था कि हज़रत आदम ऐसे बहकेंगे और फिर उनको ज़मीन पे भेज दिया जाएगा, और फिर उनको ये भी खबर दी कि तुम्हारे पास किताबें आएंगी, रसूल आएंगे, तुम और मतलब के रसूल आएंगे, उन पर अमल करना होगा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वार्न किया था। और एक बात से हमें पता चला कि ज़िंदगी एक मतलब कि ये दुनिया एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, ये आर्जी है, हमें यहाँ से कूच कर जाना है, हमें एक ना एक दिन अपने रब की तरफ लौट जाना है। तो कुछ लोग अभी भी इस बात को नहीं मानते कि अम्मा हवा ने नहीं बुलाया। कुरान पाक से बेस्ट दलील तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मुझे फ़िरौन की एक बात याद आ गई। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रब्बुल आलमीन कौन है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमानों और ज़मीन और उसके दरमियान जो चीज़ें हैं उनका रब, अगर तुम यकीन रखने वाले हो तो। मतलब कि ये बात करें, अगर तुम यकीन रखने वाले हो, जिसने यकीन करना है कुरान से बेस्ट दलील कहीं नहीं है। जिसने ये इस बात का यकीन करना है उसने कुरान की एक आयत से यकीन करना है, जिसने नहीं करना उसके सामने बल्कि पूरा कुरान पाक साथ हदीस की सातों दिल से ला कर रख लो, लेकिन फिर उसने नहीं मानना, उसने अपनी बात पे अटके रहना है। तो फिर अल्लाह ताला इन लोगों के लिए फरमाते हैं मैंने उनके कानों और दिलों पे मोहर लगा दी, वो कभी नहीं समझेंगे, वो कुछ भी कर लें कभी नहीं मानेंगे। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें कॉमन सेंस दी है कि हम चीज़ों को समझें, उस पर अमल करें, देखें कि क्या चीज़ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से कुरान की तफसीर पढ़ें इस कदर इंकशाफात हो रहे हैं कि मतलब कि मेरे माइंड में नहीं था कि इस कदर अच्छे से इंकशाफात होंगे और हम किस कदर गुमराही की तरफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। तो अल्लाह ताला सवात जो लोग सैलाब की ज़द में आ चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے. شیطان کا کل بھی یہی گول تھا کہ وہ انسان کو 2 چیزوں کا لالچ دیتا ہے, ایک لمبی زندگی اور دوسرا لازوال سلطنت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہکاوے سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.